हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, आज आयशा की कम्युनिटी पोस्ट आई है। अब तो कल हो जाएगा जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी, मतलब 9 सितंबर। अकॉर्डिंग टू आयशा, अली का बर्थडे है और उसने उसमें विशेस दी हैं अली को, बहुत सारी दुआएं दी हैं। तुम नेक बनो, तुम कामयाब बनो, और जो भी तुम फैसले करो वो अगर हक़ पर हैं तो अल्लाह ताला तुम्हें उसमें कामयाब दे और तुम्हारे हक़ में बेहतरी हो। इस तरह की जो एक माँ की दुआएं होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है आयशा ने इस तरह से अपने बेटे को काफ़ी एक लंबा कम्युनिटी पोस्ट लगाया और उसके थ्रू विश किया। साथ उसकी जो चाइल्डहुड पिक्स हैं वो भी लगाई हैं। और वहाँ पर आयशा ने लिखा कि जो अली का बर्थडे है बेसिकली वो अब है, यानी 9 सितंबर को, यानी जो 2 से 3 दिन मनाया जा रहा था अली का बर्थडे, तो वो सब कुछ कंटेंट था उस टाइम। कुछ ये वाली बात करना चाह रही थी आयशा ने, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही बता दी, मतलब समझने वाले समझ गए होंगे। और जो पिक्स लगाई है ना बच्चे की, तो उसे देखकर तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चा थोड़ा इस काबिल था जो इनको कहा जाता है ना। मैं समझती थी कि बस इनके घर बेटा पैदा हुआ और इन्होंने उस बच्चे को छोड़ा और बस वहाँ से निकल गई घर से। तो ये सारे सिलसिले हैं, ये तमाम तर मामलात हैं जो कि काफ़ी अब टाइम के साथ क्लियर हो रहा है कि भाई कहानी जो है ना वो कुछ और भी है और वैसी नहीं है जैसी बताई गई थी। क्योंकि देखें यहाँ पर जो बातें हैं ना इनके एक्स की तरफ से, वो तो बहुत बातें हमने अभी देखा है लास्ट डेज, कितने अफसाने, कितनी बातें उन्होंने हर एक के साथ रिलेट कर दी। तो वो सब कहानियाँ थी, हर एक बात सच तो नहीं होती ना। तो अब वल्लाह आलम किसके बारे में जो बात की जाती है वो कितनी सच है, किस पर लगने वाला इल्ज़ाम कितना सही है, किसे क्या पता। और सब लोग जो है ना बस ब्लाइंडली किसी भी साइड जो है वो पढ़कर अपनी जो दुनिया और दिमाग है वो भी ख़राब करते हैं। और आगे भी क्या बोलूँ मैं, खैर ये वाला सिलसिला था। तो आयशा ने क्लियरली बस एक पोस्ट की मार भी मार दी और अपने बेटे को विश भी कर दिया। तो अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आसानियाँ पैदा करे, नेक हिदायत दे और नेक बनाए, आमीन। अच्छा जी, इसके साथ चाचू हाजी का वही वीडियो था पार्ट 2। मुझे लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 जो मिलाद है उससे चाचू ने कहा चलो मैं भी पार्ट 2 करके एक टाइटल लगा देता हूँ। और उस वीडियो में यही था, सबके लिए दुआएं थी, आप सलामत रहें, ताक़यामत रहें, और देखो तुम लोग मरने का बोलते हो और इस तरह की बातें करते हो। मतलब वही रिपीट टेलीकास्ट था चाचू का वीडियो। और कह रहे हैं कहने को तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मजबूर हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, रुक जाता हूँ और बाज आ जाता हूँ, देखो कब तक मैं रुका रहता हूँ, कुछ मजबूरियाँ हैं इस उम्र में चाचू। जबकि आप एक मतलब अपने आप ने कहा ना, आप ना किसी से डरते हैं ना आप किसी से दबते हैं, तो वो कौन सी मजबूरियां और कौन सी बेड़ियां हैं जो आपकी राह में रुकावट बनी हुई है। खैर अच्छी बात है अगर उन चीज़ों को करने से यूट्यूब पर तमाशा बनता है, मसले क्रिएट होते हैं, तो इट्स बेटर ना ही करें और सुकून करें और अपने मसले रियल लाइफ में सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ चाचा ने कहा कि भाई वो लोग अच्छे हैं जो पीठ पीछे तो चाचा बोलते हैं या इज्जत देते हैं या दूसरी तरह से अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं ना तो बिल्कुल ही आपसे इजहार लाताल्लुक़ी कर देते हैं। कुछ इस टाइप की बातें चाचा कर रहे थे। वैसे मैं समझ रही थी कि पीठ पीछे तो बुराई करते हैं, मतलब कैमरा के पीछे, लेकिन जब कैमरा पर आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। लेकिन चाचा के साथ उल्टा मामला है। उनका कहना है कि कैमरा के पीछे इज्जत देते हैं लेकिन जब यूट्यूब पर आते हैं तो फिर ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि बस चाचा ही उनके सबसे बड़े दुश्मन है। अब ये मैसेज किसको जा रहा है, उड़ता तीर है भाई, अब जिसके साथ भी इसको नथी कर दें। लेकिन हमें तो जो समझ आ रहा है, वो जो समझ आ रहा है, क्या आपको भी आ रहा है? इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। वैसे जो सितारा का व्लॉग था मिलाद वाला, वहाँ पर जो एंड हुआ था ना, वो एक अपनी जो एक लेकर आई थी कटलरी सेट वगैरह, उसके साथ वो काफ़ी मतलब क्रॉकरी, उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ना एक अटैच नज़र आ रही थी। वो हैप्पीनेस उनकी छुपाए नहीं छुप रही थी। वहाँ पर उनका वीडियो एंड हो गया था। तो ये वीडियो जो स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है बहुत संभल के सितारा को जो एक बैकलैश मिला है एस को लेकर कि तुम इसे पिंजरे में बंद कर दोगी,
होगी और तुम में इंसानियत नहीं है, और अगर तुम्हें कोई इस तरह करे तो फिर तुम्हें क्या लगेगा। ये वो जो इन्होंने एस का घर बनवाया था और कहा था कि सारा दिन जो है ये बाहर रहेगा घर के, और रात में हम लोग इसको घर के अंदर ले आया करेंगे। तो अब जो है सितारा ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सितारा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एस के साथ। उसकी फीलिंग सितारा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वाह सितारा, क्या बात है आपकी। तो फिर इतने दिन तक आपने उसको अपने पुराने घर में क्यों बंद करके छोड़ा हुआ था? अगर आपको अपने ही घर के अंदर रखना था तो जब आप लोग शिफ्ट हुए थे तब ही उसको ले आते, और अपने घर के अंदर जो आपके एक अंदर क्या कहते हैं उसे, जो आपका पोर्च एरिया है और जो बेसमेंट का अराउंड का बाहर बाहर के आपके घर के जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर का जो हिस्सा है उसके अंदर रख लेते एस को। अगर आपको इतना अटैचमेंट था और आप उसकी फीलिंग समझ रहे थे तो फिर उस घर में रखने का क्या मीन था? मतलब जब आप लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो उसके काफ़ी टाइम बाद आप जाकर एस को लेकर आए, तो चीज़ों को क्लियरली बोला करें, क्योंकि आपकी वीडियो से चीज़ें हम लोग जो देख रहे हैं हम समझ रहे हैं कि कहाँ तक फेयर है कहाँ तक फेयर नहीं है। और आप आकर इस तरह वन लाइनर एक जुमला कहकर और आप समझते हैं कि तमामतर चीज़ें राइट हो जाएंगी, राइट सब राइट कर देगा। ऐसा नहीं है ना, ब्राइट सब राइट कर देगा और सितारा सब राइट कर देंगी, राइट शाइट कर देंगी, तो ऐसा नहीं होगा भाई। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं जब आपको किसी चीज़ पर हद से ज़्यादा। तो कंटिन्यू करती हूँ, बात कहाँ से कर रही थी? जी हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपको लगता है कि वन लाइनर आप एक सेंटेंस कहेंगी और सब कुछ लोग कहेंगे आप जैसे कह रही हैं बस जी वैसा ही है, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला है एस को लेकर, तो आज आपने उसको घर में दिखा दिया कि वो अंदर है। जाहिर सी बात है बाहर बारिश भी हो रही है, और अभी ऐसा कोई प्रॉपर बारिश से बचने का, जैसे आपने कहा था ना कि अगर बारिश होगी तो वो जो एक पत्थर रखवाकर जमीन सी बनाई गई थी तो उसके ऊपर वो आ जाएगा। तो ये तमाम तर सिलसिले आपको लगा कि आपको मजीद क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ेगा, तो आज आपने ऑडियंस के एक अताब से बचने के लिए, क्योंकि देखें हर तरह के लोग जो है ना वो व्लॉग्स देख रहे होते हैं, जो आपके मुस्लिम देखने वाले हैं वो उस नज़रिए से आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो नहीं है वो उस नज़रिए से आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। बट खैर, आपने एस की फीलिंग समझी या क्या किया, और एस को आपने घर में जो है घर की अंदर तो नहीं लेकिन यस आपने वहां पर रखा, लेकिन घर के अंदर भी जिस टाइम मुस्तफ़ा की आवाज़ आई थी, आप और अम्मा जो मिठाई पैक कर रहे थे वहां पर मुस्तफ़ा की क्लियर आवाज़ थी, नो एस नो एस। इट मीन्स कि जो एस है वो घर के अंदर भी आता है। तो भाई आपकी मर्जी, आपका घर। और वहीं पर आज सिर्फ और सिर्फ मुझे एक कमेंट नज़र आया जो आपको कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इससे बच कर रहो, मगर मुझे लगता है कि अब बोलने का फ़ायदा नहीं है। सितारा बच्ची नहीं है, उन्हें खुद अंदाज़ा है कि ये कितना डेंजरस है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इतना इनकी ऑडियंस ने इनको समझा दिया है, लेकिन खैर अब जो ऑडियंस है उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर इसके साथ प्यार से रहो तो ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और इस तरह। तो भाई अगर आपको रिस्क लेना है तो आपकी मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। किसी को इंसान एक बार अवेयर करता है, 2 बार अवेयर करता है, भाई फिर आपकी मर्जी, आप जाने, आप ना समझ नहीं है। तो खैर ये सारे सिलसिले रहे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने जो विजिट है वो करवाया अपने रूफ टॉप का, 2 बार करवाया है ना। एक बार उन्होंने कहा अब देखें शाम हो गई है और नहीं सूरज निकल रहा है, तो मैंने कहा है ये सूरज निकल रहा है या सूरज डूब रहा है? सूरज निकलने का टाइम तो सुबह सुबह होता है, मेरे ख्याल में सूरज गुरूब होने का टाइम था। बड़ा प्यारा लुक था और दूर तक काफी व्यू सितारा के रूफ टॉप से नजर आ रहा है। सराउंडिंग्स का जो लोकेशन है वो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, घर बहुत अच्छा है नो डाउट, और अब इसमें जिंदगी की रमक भी नजर आ रही है, वही आप लोगों के आबाद होने के बाद। अच्छा, यहाँ पर जो इस घर से तोड़ी गई भिंडियां हैं सितारा ने दिखाई भी और कहा कि वो पकाई हैं, तो वो भी था। और यहाँ पर क्या चीज़ें थी इस व्लॉग में जो काबिल गौर काबिल ज़िक्र थी? जी हाँ, वो एक छोटी सी मटकी के जिसके अंदर इनकी गेस्ट चाय बनाकर लाई थी कश्मीरी, और उसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स उनको देकर गई हैं।
एक गिफ्ट के तौर पे कि तुम भी ऐसी चाय ट्राई करना और उसमें ये स्प्रिंकल करके तुम भी खाना पीना जो भी करना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर तैयबा का बर्थडे अगेन सेलिब्रेट किया गया। सितारा कितनी बार मतलब केक कटिंग आप अपने व्लॉग में ऐड करेंगे? टाइम एंड अगेन कोई चीज़ जो वैल्यू करती है ना किसी भी एक चीज़ की, वो एक ही बार होता है। जब एक बार आप सेलिब्रेट करेंगे तो उसकी खुशी अलग होती है, वरना तो फिर वो रूटीन बन जाता है ना। फिर यहाँ इन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आपने कब पहली बार केक खाया था? तो अम्मी ने कहा मैंने तो आपके साथ जब से मैं आई हूँ तब से ही केक देखा है, अदरवाइज तो मैं नहीं जानती थी कि केक होता क्या है। मैं बड़ी हैरान, सलमा के साथ आप इतना अरसा रही हैं, क्या सलमा कभी अपने बच्चों की कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करती थी? बहुत पॉसिबल है कि नहीं करती हो और व्लॉग के लिए अब करने लगी हो। व्लॉग के लिए व्लॉगर्स बहुत कुछ करते हैं, क्या सलमा, क्या सितारा और क्या दूसरे व्लॉगर्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो कभी भी नहीं की होती ना, वो भी व्लॉग का एक कंटेंट बनाने के लिए करते हैं। तो अम्मी ने कहा मैंने तो कभी भी केक जो है ना वो आज से पहले मतलब ना खाया, ना देखा, ना सुना, आपके साथ ही देखा है जो केक कटिंग है, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं था केक क्या होता है। तो मैं बड़ी हैरान कि ऐसा भी कैसे, मतलब जो हमारे अम्मी अब्बा थे गो के बर्थडेज नहीं मनाई जाती थी, लेकिन केक से अवेयर थे, केक के बारे में पता था कि हाँ भाई केक भी कोई चीज़ होती है, पेस्ट्री भी कोई चीज़ होती है। मतलब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई सितारा, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या जताना चाह रही थी आप? मतलब आप लोगों की हर बातें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ी सीक्वेंस के साथ होती हैं और ऐसे ही नहीं होती हवा में, बल्कि वो बहुत मैटर करती हैं। अच्छा जी, खैर यहाँ पर हाँ एक मुझे याद आया कि ये जो अम्मी हैं इनकी किसके साथ वो जो क्या नाम है उसका, हानिया नाम है ना उसकी, और एक दफ़ा कुछ पिक्चर थी ना बर्थडे वगैरह की, मैंने इंस्टा पर देखी थी। यस, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद कि मैं रॉन्ग हूँ। आप लोगों ने भी देखी है? यस, मुझे याद है मैंने देखी है, बर्थडे की थी वो पिक्चर। तो अम्मी की भी क्या मैं बात करूं, मतलब क्या बोल सकती हूँ। अब माँ हैं और बड़ी हैं, सितारा की वालदा हैं, तो खैर भूल गई होंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और चंद चीज़ें थी जो कि यहाँ पर सितारा ने आज बताई। वो ये था कि दोबारा से वो ड्रेस जो है वो लेकर आई हैं और उसको वापस करने जा रही हैं, कुछ साइज का मसला है। बट मैं ये सोच रही थी सितारा, खुद आपका ब्रांड है, अपना ब्रांड अनाउंस करके लोगों को कहकर कि अगर आपको चाहिए तो आप जाएं इस पेज पर जाकर उसको ऑर्डर करें, अभी ऑर्डर करें और अभी ले लें। लेकिन आप जो हैं वो दूसरे ब्रांड्स और दूसरी जगहों से शॉपिंग करती फिर रही हैं, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है? टाइम एंड अगेन हम भी एक ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कर ही ऐसे रही होती हैं अपने वीडियोस के अंदर, तो अपना ब्रांड छोड़कर आप खुद दूसरे कपड़े पहन रही हैं, दूसरे ब्रांड्स के कपड़े पहन रही हैं, तो फिर दूसरे क्या आपके पेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे? मैं ये सोच रही थी। खैर, उसके साथ ही साथ क्या था जी, जो भिंडियाँ बनाई थी ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो उस टाइम एक मुस्तफ़ा के साथ बैठी हुई थी ये और वहाँ पर बात कर रही थी, मैंगो काट कर बच्चियों को दिया था, अपनी पेंट्री दिखाई थी इन्होंने किचन की। किचन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ऑर्गेनाइज्ड है, और उसको किस तरह मैनेज रखती हैं अब तो ये सितारा पर है ना, क्योंकि सितारा का घर है, चाहे आप जितना छोटा जितना बड़ा लें, आपने जब लिया है शौक से, पसंद से, तो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके रखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पास हाउस हेल्प है रमज़ान की सूरत में, हलीमा तो जाहिर सी बात है इतना सब कुछ संभाल नहीं सकती थी, रमज़ान है तो रमज़ान मल्टीटास्किंग एक है, उसको हमने देखा है बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंट है चीज़ों के लिए। जिस तरह वो आपकी वॉल क्लॉक लगा रहा था और उसने एक ओवर एक्टिंग की, दुकान है ओवर एक्टिंग की, तो वो करता रहता है। तो सितारा ने अम्मी से कहा कि ये जान के करता है अम्मी इस तरह की, हाँ ये तो मुझे भी लगता है, वो थोड़ा सा ना फुटेज खाने के लिए सितारा कैमरा ली हुई होती हैं, तो वो भी अपनी जो एक अंदर उसके छुपा शाहरुख खान सलमान खान है तो वो बाहर निकल कर आने की कोशिश करता है। बल्कि नहीं, कौन, सैफ अली खान और अक्षय कुमार, वो था ना ऋतिक, नहीं ऋतिक कह रही हूँ, तौबा क्या नाम है, काशिफ, उनको कोई जाली ऋतिक रोशन भी कहता है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से फ्लो फ्लो में निकल गया। तो एक रील बनाई थी ना, हम दोनों हैं
अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ इनके अंदर का आर्टिस्ट बाहर निकल आता है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर सितारा ने एक और चीज़ बताई कि जो बच्चे हैं उनको लेकर वो रूफ टॉप पर थी, रात का वक्त हो रहा था और वहाँ पर अपने मोबाइल के ख़राब होने की कहानी सुनाई, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मसला क्या हुआ था। उसके अंदर सितारा का कौन सा व्लॉग था, मिलाद वाला व्लॉग तो अपलोड हो गया था। खैर जी, सितारा ने सुनाई कहानी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई सेंस होगा, कोई लॉजिक होगी कि आईफोन जो है वो इस तरह से ख़राब हो गया था और रात तक, मतलब हाँ मुझे ये लग रहा है क्योंकि सितारा सेठ के जो घर की तमाम तर सेटिंग है ना, क्लियर कह रही थी सितारा, मेरे ख्याल में सेट कहना चाह रही होंगी, तो वो हो रहा है। और जो सेकंड फ्लोर है, बल्कि नहीं फर्स्ट फ्लोर, और यस जो सेकंड फ्लोर है उसकी तमाम तर मतलब अरेंज कर रही हैं। तो इन्होंने रात गए तक किया था, कपड़े सेट किए थे और वो कुछ चीज़ें इन्होंने शूट की थी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो सितारा सुना रही। तो मुझे लग रहा है वो कहना ये चाह रही थी, दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें वो आज व्लॉग में दिखा नहीं पाई। व्लॉग में एज सच दिखाने को कुछ था नहीं, बस वो दूर से गार्डन को जूम करके दिखा रही हैं। मतलब आजकल सारे व्लॉगर्स ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस भी भर भर के प्यार देती है, शौक में जाती है, व्यूज़ देती है, सपोर्ट करती है। सोचिए ना, एक एक व्यू कितना मैटर करता है हर व्लॉगर के लिए। तो मुझे लगता है शायद कि सितारा इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि आईफोन का ये मसला है कि वो उस पर थोड़ा सा पानी गिर गया था, फिर वो ऑन रहा, उसकी टॉर्च ऑन रही, और जब तक उसकी जो बैटरी है वो फुली ड्रॉप नहीं हो गई तब तक जो है ना उस पर लॉक का ऑप्शन लिखा आता रहा। और एंड्रॉयड से डिफरेंट होता है मोबाइल की, पूरी यहाँ पर सितारा ने एक्सप्लेनेशन दी और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि फाइनली वो अनलॉक हुआ और ऑन हो गया जब उसको चार्ज करने लगाया। तो अच्छा, फिर सितारा ने कहा कि हम लोग खाना शाना, कपड़े शपड़े, ये जो शपड़े लपड़े, इसका ना आजकल सितारा को बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी सुनने को मिल रहा है। एक शॉर्ट में देख रही थी, वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ था कि वो जो है ना सिस्ट्रोलॉजी वाली फातिमा, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे खाना शाना, केक शेक। तो मैं नोटिस मैंने भी किया है पुराने वाले ही घर से ना सितारा बहुत ज़्यादा, पहले तो होएगा होएगा बोलती थी, अब शपड़े और कपड़े शपड़े, मतलब इतना ज़्यादा सितारा ने बोलना शुरू किया है कि उनका जो कोई भी वर्ड है ना वो उसके बगैर मतलब कंप्लीट ही नहीं होता। और सितारा का सुन सुन के ना मैं भी कभी कभार बोल जाती हूँ, जैसे पानी शानी, मतलब फ्लो फ्लो में मेरे भी अनइंटेंशनली ना जहन से मतलब रहता है और मेरे भी अल्फाज इस तरह से हो जाते हैं। खैर, सितारा को इन डबल जो अल्फाज हैं इनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक पॉइंट आउट किया जा रहा है, बट वो सितारा ही क्या जो समझ जाएं, भाई उनको आजकल शौक चढ़ा है तो वो शौक वॉक नहीं, वॉक शौक के लिए बोलती जाएंगी। तो वो सीढ़ी सीढ़ी से उतर के नीचे आई और नीचे आकर जो अपना लिविंग एरिया है उसमें मुस्तफ़ा की किताब शिताब लेकर उन्होंने कहा ये 9th शाइंथ का है तो क्या हुआ, मैं क्वेश्चन तो पढ़ ही सकती हूँ। और इस तरह इतने सालों में सितारा ने पहली बार दिखाया कि जो मुस्तफ़ा की कोई बाज़ाब्ता स्टडीज़ है उसमें सितारा का भी इंटरेस्ट है और वो अपने बच्चों को मॉनिटर करती हैं। और इस तरह इनका ये सिलसिला रहा। साथ जो अम्मी हैं उनको जो ड्रेस दिला के लाई हैं वो अम्मी देख रही थी, हैंगर में लगा के सितारा गई जब नीचे, तो अम्मी ने काट छाट करके उसका दामन थोड़ा छोटा किया है, उसका गला थोड़ा सा और डीप किया है, क्योंकि जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं उनके जो नेक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बाज़ औक़ात होते भी हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी होते। तो अम्मी ने अपने अकॉर्डिंग किया है और सितारा ने कहा जो उनका ड्रेस है कुछ इस तरह का था, बेल वगैरह अम्मी ने एक्स्ट्रा लगाई है। तैयबा की बर्थडे की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, मतलब अब शायद के बर्थडे भी सितारा जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। लास्ट ईयर तो नहीं किया था ना तैयबा का ना आयत का, है ना, ये वाला सिलसिला है। और क्या है यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी, बट मेरे लिए पता है हैरत की बात क्या है, मेरे लिए हैरानगी की बात ये है कि इस टाइम आप पूरी दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, मगर जो आपके अपने रिश्तेदार हैं जो बारिशों की वजह से तकलीफ में हैं और आपके बहुत करीबी हैं, तो सितारा क्या आप भूल गए हैं उन लोगों को? देखें, जिंदगी में ना मामलात आते हैं,
तकलीफ़ें जो हैं, खुशियाँ, इख्तिलाफ़ात भी आते हैं, लेकिन आपने कहा था ना आपको हमेशा याद रहेंगे वो लोग जो आपकी मुश्किल में आपके काम आए थे। फिर चाहे वो आगे जाकर किसी भी ट्रैक पर निकल आएँ, आपको वो फ़ेज़ हमेशा याद रहेगा। तो क्या आप भूल गईं कि आपके भाई-भाभी आपकी वालिदा के कहने पर आपके घर दौड़े चले आए थे और उस टाइम भी बारिशों का सीज़न था, और जिस तरह नजमा ने बताया था तमाम तर बातों को, तो उसने कहा था कि घर में उसके करंट तक फैल गया था और बहुत ज़्यादा फौजिया को करंट लगा था शायद। और अभी मैंने जो देखा है ना वीडियो उनका, तो वो वीडियो भी कोई मतलब तसल्ली बख्श नहीं है। उनके घर में पानी और इस तरह के मामलात अभी तो उन्होंने पूरा दिखाया है, और जो भी मामलात हैं, तो क्या थोड़ा सा भी मतलब दिल पसीजता नहीं है? इस टाइम उनका हार्ड टाइम है। इज्जत पर बात आना छोड़ दें, क्योंकि वो तो आकर निकल गई ना। वो जो लास्ट डेज हुआ, तमाशे हुए, जो भी कुछ उसको कहा गया, उसको भी छोड़ दें। उसने अपने लिए खुद ही स्टैंड ले लिया, उस चीज़ को, उस फेज को उसने फेस कर लिया। बट दिस टाइम मतलब माँ है आपके पास, और जो माँ है वो तो सबकी माँ है, और सभी उनके बच्चे हैं। तो मतलब ऐसा कैसे कि औलाद इतनी तकलीफ़ में है, फारूक की जो फैमिली है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं ये तमाम तर चीज़ें देख रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ। वैसे हैरत की क्या बात है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, तो दुनिया में शायद बेहिसी बढ़ती जा रही है। अब मेरी इस वीडियो के बाद लोगों को लगेगा कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो मैं फ़ील करती हूँ, बस वो यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। बाकी अल्लाह ताला सबका रब है और मेहरबानी फरमाने वाला रब है। हम सब पर अल्लाह पाक अपना रहम बनाए रखे, अपना करम बनाए रखे। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।